तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो जीएसटी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई डीजल और पेट्रोल पर भी जीएसटी कम होगी या नहीं होगी, इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए भाइयों के कमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल में बात करेंगे। जीएसटी डीजल पेट्रोल पे लगती है या नहीं, अगर लगती है तो कितनी लगती है, और नहीं लगती तो फिर कौन सा टैक्स लगता है और कितना टैक्स लगता है, इन सब बातों को डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने एक पिछली वीडियो कंबाइन हार्वेस्टर पर जीएसटी से रिलेटेड डाली थी, उस वीडियो में मैंने देखिए जीएसटी से रिलेटेड बताया था सब डिटेल में कि जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है पूरे इंडिया में। इससे पहले देखिए अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे चीजों पर, जैसे एक्साइज ड्यूटी निर्माण पे लगता था, मतलब किसी भी चीज का आप निर्माण करते हो तो उस पर एक्साइज ड्यूटी देनी होती है। फिर सर्विस टैक्स लगता था, जो सेवा कर होता है, मतलब कोई भी सर्विस आप दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो वो उस पर आपको सर्विस टैक्स देना होता है। और वैट लगता है बिक्री पर, किसी भी प्रोडक्ट की अगर आप बिक्री करते हो तो उस पर वैट लगता था। तो इतने तरह के टैक्स जो है वो लगते थे जीएसटी से पहले। और भी इसमें कई तरह के टैक्स होते हैं, जैसे सरचार्ज वगैरह होते हैं, वो अलग होते हैं, वो भी इसी में होते हैं। तो देखिए जैसे भाइयों ने कमेंट में ये पूछा था कि पेट्रोल और डीजल पर भी जीएसटी लगता है या नहीं, तो देखिए दोस्तों पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है। भारत में अभी तक पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोल और डीजल को अभी जीएसटी के दायरे में इंक्लूड नहीं किया गया है। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी के बजाय सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस स्टेट लेवल टैक्स लगते हैं, जैसे वैट लगता है, सरचार्ज एक्सेट्रा, और इस तरह के टैक्स लगते हैं। अब आप बोलोगे कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी ना लगने की क्या वजह है, तो देखिए इसका जो रीजन है वो ये है कि राज्यों का जो वैट है और जो प्रोडक्ट का टैक्स है, उससे जो राजस्व बनता है उस पर निर्भरता है। मतलब स्टेट उस पर निर्भर है जो इससे टैक्स बनता है। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे राजस्व पर भारी असर पड़ेगा और स्टेट का जो है इनकम, जो राजस्व है वो कम हो जाएगा, मतलब उसमें नुकसान हो सकता है स्टेट को। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं कि राजस्व में राज्यों को कैसे हानि हो सकती है। तो देखिए जितने भी स्टेट हैं वो वैट के नाम पर जो टैक्स लेते हैं वो अच्छा खासी इनकम जो है उससे कमाते हैं। और अगर पेट्रोल डीजल को इसमें शामिल कर लिया तो देखिए वैट उस लेवल का नहीं मिलेगा, तो इनकम उनकी कम हो जाएगी। अब इस टाइम का जो सिस्टम है वो ये है कि देखिए स्टेट अपने हिसाब से वैट की जो परसेंटेज है वो सेट करते हैं डीजल या पेट्रोल पर। और अगर ये चीजें जीएसटी के दायरे में आ गई तो फिर एक समान टैक्स हो जाएगा, क्योंकि एक समान जीएसटी हो जाएगी, जिससे कि नुकसान हो सकता है स्टेट को। अब दूसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रिवेन्यू की, मतलब केंद्र सरकार का जो अमाउंट बनता है इससे। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल के प्रोडक्ट टैक्स पे अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करता है। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा नुकसान होगा। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम की अगर हम जीएसटी की बात करें तो देखिए मैक्सिमम जीएसटी जो लग रही थी वो मैक्सिमम 28% लगती है, इससे ज्यादा जीएसटी नहीं थी। तो अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता तो देखिए 28% जीएसटी उस पर लग जाती। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखो तो पेट्रोल डीजल पर जो अलग तरह के टैक्स मिला करके, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, ये सारे टैक्सेस मिला करके अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 100% से ऊपर का जो है टैक्स अब अभी गवर्नमेंट ले रही है पेट्रोल डीजल पर। अब चूंकि अगर जीएसटी में लाया जाता तो 28% हो जाता, अब ले रही है 100% से भी ऊपर का। तो देखिए अब इस टाइम पर फायदा है बिना जीएसटी के। तो जैसे अभी अगर हम टैक्स की बात करें, मान लीजिए यूपी में जो टैक्स लग रहा है पेट्रोल डीजल पर, उसकी अगर हम बात करें कि कितना वैट जो है वो लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो देखिए पेट्रोल पर 19.36% का टैक्स लगाती है, या 14 रुपए 85 पैसे पर लीटर के हिसाब से टैक्स लगता है, मतलब इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। फिर डीजल की अगर बात करें तो देखिए डीजल पे जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है वो 17.08% टैक्स लगाती है, या 10 रुपए 41 पैसे 1 लीटर पे लेती है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इन दोनों में जो भी ज्यादा हो, चाहे परसेंटेज ज्यादा हो या ये 10 रुपए 41 पैसे ज्यादा हो। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की। ये तो हमने यूपी में वैट की बात की, तो देखिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे जो लगती है वो 19 रुपए 90 पैसे पर लीटर पे लगती है।
और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो 15 रुपए 80 पैसे पर लीटर पे लगती है। फिर देखिए और भी टैक्स लगते हैं इन टैक्स के अलावा। ये तो मैंने दो चीजें बता दी, एक्साइज ड्यूटी कितनी है और वैट कितना है यूपी में। इसके अलावा कुछ और टैक्स भी लगते हैं। तो जो मैंने बात आपको बताई थी कि अब इस टाइम पे 100% से भी ऊपर टैक्स जो है लग रहे हैं, तो वो उन सारे टैक्सेस को मिलाकर के जो है ये 100% से भी ऊपर चला जाता है। तो अगर जीएसटी लगती तो वो कुल 28% लगती, और अब जो गवर्नमेंट कमा रही है वो 100% से भी ऊपर कमा रही है पेट्रोल डीजल पर। तो दोस्तों इसीलिए आपने देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल का जो रेट है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है। अगर पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगती तो देखिए हर स्टेट में पेट्रोल और डीजल का जो रेट है वो सेम होता। और एक फायदा और होता, अगर पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगती तो हम लोगों को, जो आम नागरिक हैं, उन्हें पेट्रोल और डीजल सस्ता भी मिलता। तो दोस्तों अभी जो जीएसटी रेट घटाने की बात हुई है कि मतलब 22 सितंबर 2025 से जो है जीएसटी के रेट कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट पे जो है अच्छी खासी छूट मिलेगी, पैसे कम हो जाएंगे चीजों पर। तो देखिए पेट्रोल और डीजल पर पैसे कम नहीं होंगे। मतलब मेरा ये कहने का है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीएसटी का। ये हमें उसी रेट में मिलेंगे जिस रेट में मिलते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते। तो दोस्तों ये तो भाइयों के सारे डाउट्स इससे रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगती है या नहीं लगती है, और कौन से टैक्स लगते हैं, कितने कितने लगते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, एक स्टेट का यूपी का एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि एक्साइज ड्यूटी कितनी लगती है, वैट कितना लगता है, और कितनी ओवरऑल परसेंटेज निकल करके आती है, कितने तरह के टैक्स लग के कितनी परसेंटेज बनती है टैक्सेस की। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।